नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा कर रहा हूँ अच्छे होंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 के देखने के बाद में अब प्रकाश के पार्ट 3 की बारी है और इस प्रकाश के 3rd पार्ट में हम लोग प्रकाश के आगे की जो हेडिंग्स हैं उनके बारे में समझेंगे। आज से थोड़ा सा टाइम में थोड़ा बदलाव कर रहे हैं क्योंकि मॉर्निंग की क्लासेस में थोड़ा सा डिले हो जाती हैं। इसी वजह से आज से डेली से आप लोगों को क्लासें शाम को मिला करेंगे, ठीक है। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं उनकी बात करेंगे। पार्ट 3 है आज का, प्रकाश का पार्ट 3 है। आपको फेयर बनानी है, जैसे नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं सेम वैसे ही आपको काम करते रहना है। तो देखिए आपको क्या करना है कि कैसे काम करना है। देखो आज का टॉपिक जो हमारे हैं, आज के टॉपिक बहुत इजी हैं और बहुत ही छोटी वीडियो हो सकती है, ज़्यादा ज़्यादा 30 मिनट्स की मुश्किल है जाए। तो आज की क्लास में हम लोग प्रकाश की उत्क्रमणता के बारे में समझेंगे और प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे, प्रतिबिंब और उसके प्रकार के बारे में समझेंगे कि कैसे प्रतिबिंब बनता है, और दर्पण और उसके प्रकार के बारे में समझेंगे। दर्पण के बारे में समझेंगे और उसके प्रकार के बारे में समझेंगे, समझ में आया। और पार्श्व उत्क्रमण के बारे में समझेंगे, इंपॉर्टेंट है। और पेपर में यहीं से एक क्वेश्चन बना है 2026 के, ध्यान देना 2026 के पेपर में बना है। क्योंकि चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही हम लोग क्या कर रहे होंगे, इसमें के क्वेश्चन कर रहे होंगे 2026 के पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं वो वाले कर रहे होंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। तो चैप्टर वाइज हम 2026 के एग्ज़ाम के लिए कर रहे होंगे। तो फटाफट से आगे हम बढ़ते हैं। देखो आगे तो प्रकाश के लिए हम बढ़ते हैं, रहस्यमय अद्भुत आप दुनिया में पहुंचने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता के बारे में हम समझते हैं। प्रकाश की उत्क्रमणीयता होती कैसे क्या है। देखो इसमें क्या होता है, प्रकाश की परावर्तन की घटना में क्या होता है, यदि प्रकाश की परावर्तन की घटना में यदि हम क्या करें, परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिए, परावर्तित किरण को हम आपतित किरण मान लें तो आपतित किरण जो होती है वो परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करने लगती है। मतलब कहने का मतलब है प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है, यदि परावर्तन की घटना में क्या करें, ये जो आपतित किरण होती है, यहाँ पर आपतित किरण होती है, अगर हम आपतित किरण जो होती है, ठीक है, या ये एक परावर्तित किरण होती है, पहले आपतित होती है, गिरने वाले को आपतित फिर परावर्तित। लेकिन इसमें कंडीशन में ये जो परावर्तित किरण है हम इसे आपतित मान लेते हैं। तो अगर आपतित मान लेते हैं तो जो हमारी पहले जो किरण थी आपतित किरण, वो परावर्तित किरण में कन्वर्ट हो जाती है। बस यही डिफरेंस रहता है। यानी यहाँ पर अगर कोई मिरर लगा दें, मतलब दर्पण लगा दें, तो बस इस तरीके से व्यवहार करने लगती है। मतलब प्रकाश उधर से आएगा टकराएगा, यहाँ से आएगा टकराएगा, फिर वहाँ से वापस होकर फिर टकरा के वापस लौट जाएगा। प्रकाश की इस यानी इस घटना को ही प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं, ठीक है, जब प्रकाश इस तरीके से व्यवहार करता है, ठीक है। तो आशा कर रहा हूँ कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल दिमाग में समझ में आया होगा। क्या होता है, यानी जो आपतित गिरने वाली गिरती जो किरण है वो क्या होती है, परावर्तित हो जाती है, गिरती है और परावर्तित हो जाती है, गिरने के बाद में परावर्तित हो जाती है। तो आपको इसको क्या करते हैं, इस वाली परावर्तित किरण को जो होती किरण, ये परावर्तित किरण को आपतित मान लेते हैं, तो ये हमारी क्या होती है, परावर्तित। अगर इस तरफ से प्रकाश पड़ेगा तो ये हमारा पढ़ने के बाद में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब वापस लौट जाएगा। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। तो प्रकाश, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रकाश में जो ये प्रकाश अपने गमन पथ को उत्क्रमण करने के गुण में क्या होता है, निहित होता है। यानी इसमें प्रकाश का महत्व बहुत अधिक होता है। आगे हम समझेंगे इस प्रकाश की नेक्स्ट हेडिंग में, जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। देखो प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रतिबिंब बनता है जब हम लोग किसी ना, देखो हम रोज़ अपने सामने बैठ के देखते हैं, मतलब सामने जाते हैं और दर्पण में देखते हैं अपने चेहरे को, जैसे कि ऐसे देखते हैं, या बढ़िया दिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे देखते हैं और तैयार होते हैं और जाते हैं अपने स्कूल के लिए। तो तैयार होने के बाद में आप लोग ऐसे देखते हो, फिर पहुंच जाते हो स्कूल। लेकिन कैसे आपके दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो देखो वस्तु से कुछ, जैसे हम लोग वस्तु की किसी बिंदु से चलने वाली, यानी हमारे से जो पहले प्रकाश की किरणें हमसे जाएंगी और जाने के बाद में, ठीक, चलने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं परावर्तन व अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं जाकर पढ़ने के बाद में किसी अंदर दर्पण के अंदर ही तो मिलती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। तो उस बिंदु को जो होता है, वो जो बिंदु दिखाई देता है तुम्हें, यानी उसमें जो दर्पण की परछाई दिखाई देती है, ऊपर पहले वाले बिंदु की क्या कहलाती है, प्रथम बिंदु की क्या कहलाती है, प्रतिबिंब कहलाता है। तो यही बात आपको हमने लिख कर दिया है कि यदि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश प्रकाश किरणें परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हैं, तो उस बिंदु को प्रथम बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। सिंपल थी लाइन, बस, ठीक है। मतलब बहुत ईजी वे में आपको यहाँ पर समझाया गया है।
पेपर के हिसाब से ऐसे ही आपको करना। लेकिन जो दर्पण में बनी आकृति की जो होता है, ठीक है, या फिर तुम सिंपल भाषा में बोल सकते हो दर्पण में बनी आकृति ही क्या कहलाता है, वस्तु का क्या कहलाती है, प्रतिबिंब। जब बिल्कुल ना आ रहा हो तब, ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो दर्पण में बनी हुई आकृति ही क्या कहलाती है, वस्तु का क्या कहलाती है, प्रतिबिंब कहलाती है। ये छोटी सी डिफिनेशन है, आप इसको भी याद कर सकते हो एज ए 1 मार्क्स के लिए, ठीक है, बताने के लिए फॉर एग्जाम्पल। लेकिन आपको बड़ी वाली में उसी में याद करना है। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रकार। देखो दर्पण के जो प्रकार यानी प्रतिबिंब के जो प्रकार हैं उसको हम समझेंगे। प्रतिबिंब के प्रकार को समझेंगे और देखो कॉन्सेप्ट बड़ा इजी रहेगा, कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है, इसको समझेंगे। तो थोड़ा सा इसको इधर ले लें और बीच में हम आ जाएं, ठीक है। आप देखो क्या करना है, प्रतिबिंब के प्रकार में देखेंगे तो प्रतिबिंब के प्रकार जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक आभासी प्रतिबिंब होता है। देखो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अगर हम डिफरेंस पता कर लें, मतलब परावर्तन, यही पेपर में आया था, पेपर में यही क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट था। क्या था कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब से आप क्या समझते हो। हम आपको 2025 के पेपर के सेट में आपको दिखाएंगे। बताओ तो आज तुमको प्रैक्टिस के पेपर प्रोवाइड कर देंगे 2026 के। तो आपको करना कुछ नहीं है। देखो इसमें क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, इसमें परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात में किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। क्या होती हैं, जो प्रकाश जाता है परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है, ये किसी किरणें जाती हैं मिलती नहीं हैं, नहीं मिलती हैं, दूसरे बिंदु से आती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं, वास्तव में मिलती नहीं हैं। परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात में जो हमने ऊपर भी डिफिनेशन याद की है वहाँ पर नहीं मिलती हैं, ठीक है। आ जाओ आगे, इसमें क्या होता है, और एक कारण से काम तो बनेगा नहीं। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण देखो, देखो किसको हम कहाँ प्राप्त करते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आगे हम समझेंगे आगे की डिफिनेशंस के बारे में, ठीक है। तो देखो, और इसको कैसे पेपर में लिखोगे, पेपर में लिखने के लिए आपको हैंड रिटन नोट्स में बता देंगे कि हैंड रिटन में कैसे लिखना है। आपको बताना कुछ नहीं करना है। देखो सिंपल वाली जो ऊपर वाली परिभाषा थी, इस वाली परिभाषा को ऐड ऑन करना होगा। किसी वस्तु चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में मिलती हैं, बस उससे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और फिर से अगर आभासी प्रतिबिंब की डिफिनेशन लिखनी है तो कैसे लिखोगे कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात वास्तव में नहीं मिलती हैं, बस इतना बोल देना, नहीं मिलती हैं, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। बस दैट्स क्लियर, आपका परिभाषा दोनों क्लियर हो जाएंगी। तो बस इसके बाद में आगे हम लोग समझते हैं कि आगे क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, रोचक तथ्य बताते हैं और आभासी और, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब को हम क्या कर सकते हैं, कैद नहीं किया जा सकता है। मतलब कहाँ पर कैद नहीं किया जा सकता है, फोटो में, ठीक है, अपवाद है, लेकिन फोटो में लिया जा सकता है, कहाँ पर नहीं लिया जा सकता। देखो आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पे क्या कर सकते हैं, अभी बोला पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते, पर्दे पे बिल्कुल नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन अपवाद ये बात है कि हम उसका फ़ोटो ले सकते हैं, ठीक है। जो हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है उसको पर्दे पे बिल्कुल नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन हाँ, फ़ोटो उसका लिया जा सकता है, ये दिमाग में बसा के रखना, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, पेपर में 2026 में यहाँ पर आया था। लेकिन नीचे देखो, जिससे हमारा कैमरे का जो लेंस होता है वो मानव नेत्र होता है। क्या होता है, मानव नेत्र। दर्पण के पीछे से आती हुई प्रतीत होने वाली अभिसारी किरणों को क्या करता है, रेटिना पर क्या करता है, केंद्रित कर देता है। जब मानव नेत्र पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि ये कैसे करता है, अभिसार कौन कहाँ पर इंगित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी ये लाइन आपको याद कर देख लेनी है, ठीक है, समझ लो। आगे हम जानते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। देखो स्पीड अप से ज़्यादा नहीं चल रहे, थोड़ा सा, ठीक है। देखो अब क्या लिखी है, पहली हेडिंग देखो, दर्पण है। दर्पण से क्या समझेंगे, दर्पण देखो क्या लिखा, प्रकाश को मोड़ने वाला एक उपकरण है, यही होता है ना भैया। क्या होता है दर्पण, दर्पण जब कैसे बनेगा, दर्पण देखो मेरे पास कोई कांच हम ले लें, यानी जब किसी ने, देखो लिखा है ना, जब किसी चिकने, ये लिखो लिखा सामने लिखा पड़ा, जब किसी चिकने पारदर्शी तल के एक पृष्ठ पर हम क्या कर दें, कलई कर दें, ठीक है, पर कलई कर दें या लाल ऑक्साइड की लेप लगा दी, ठीक है, वन साइडेड पर लेप करके दूसरा पृष्ठ क्या हो जाता है, परावर्तक बना दिया जाए, तो वह निकाय क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। सिंपल पृष्ठ है। अगर हम कोई सीट लेते हैं
ऐसे कोई सीट लें कांच की और एक साइड पे क्या करते हैं पेंट, तो अगर दूसरा वाला साइड में पेंट नहीं होगी करेंगे तो वो अपने आप परावर्तक बन जाएगा, मतलब प्रकाश पड़ेगा और रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट जाए। दरअसल ये काम तो बहुत कक्षाओं में छोटे बैक बेंचर्स करते हैं, जानते हो, ठीक है। एक छोटा सा शीशा लेंगे और ठीक है, क्लासों में नहीं तो लेकिन क्लासों में नहीं, लेकिन आप लोग क्या करते हो, जैसे कि घर पे आए तो ना, घर पे कोई ऐसा लेता है शीशा लेता है, शीशे को रिफ्लेक्ट करके दिखाता है। तो देखो आप भी ऐसे, अब आपको इसमें क्या करना है, बस इसको आपको ऐसे लिख कर लिखना है और याद करना है। दर्पण बनाना बहुत इजी आएगा आपको, बस कलई कर देना है बस, देखो। और लेकिन दर्पण के फैक्ट में आपको दर्पण भी दो प्रकार के मिलते हैं, ठीक है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो जैसे कि हमने यहाँ पर दर्पण बताया था कि एक परावर्तक उस पृष्ठ बना हो चाहिए, एक पीछे पेंट। और ये जो लाइनिंग करते हैं हम लोग, जैसे लाइनिंग करते हैं ये लाइन, तो ये हमारा क्या होता है परावर्तक जर्मनी, इस तरफ क्या किया गया है पेंट की गई है। देखो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है, एक क्या होता है गोली दर्पण। एक तो समतल दर्पण होता है, एक तो गोली दर्पण। तो दोनों के बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं, ठीक है। और समझते हैं कि क्या होता है कि गोली दर्पण और समतल दर्पण। देखो दरअसल हम यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर ही रहते, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो गोली दर्पण क्या है, देखो गोली दर्पण क्या होता है, हम एक कांच का खोखला गोला ले लें, ठीक है। यानी कांच के खोखले गोले को अगर हम काट कर कांच का गोला लें, ठीक है, काट कर उसके एक पृष्ठ पर क्या कर दें, चांदी की पालिश कर दें, ठीक है, चांदी की पालिश या कलई, ठीक है, कर दिया जाए। तो अगर इसको कर देते हैं तो देखो, तो प्राप्त जो दर्पण होता है हमारा गोली दर्पण कहलाता है। सिंपल सा फंडा है, देखो एक कांच का खोखला गोला ले लो, उसको काट के और उसके एक पृष्ठ पे क्या कर दो, पेंट कर दो, ठीक है, पॉलिश कर दो, एक तरफ पॉलिश कर दो, एक तरफ पेंट कर दो, मतलब कर दो वही, ठीक है। और वहाँ पर बताया था कौन सी परत किसकी परत चढ़ा जाती है, ठीक है, ऊपर बताया था, याद भूलना नहीं, ठीक है। क्या था ये याद रखना, फैक्ट में आपको याद रखना है, ठीक है। देखो गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण यदि किसी कांच के खोखले गोले को हम काट कर इसके एक पृष्ठ पर चांदी से पॉलिश कर दिया जाए तो प्राप्त दर्पण क्या कहलाता है, गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण के भी दो प्रकार के होते हैं, ये हम लोग कल पढ़ रहे होंगे। तो देखो ये देखो गोली, एक ये होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। ये अवतल, ये उत्तल, ये अवतल, ये उत्तल, सीधा सी, सीधा सी उत्तल, उल्टा सी अवतल, ठीक है। इसको हम लोग कल समझेंगे, ठीक है। यानी इस वाले पार्ट को हम कल पढ़ेंगे, इनके बारे में डीप पढ़ेंगे यानी अगली वीडियो में। लेकिन हाँ इतना जान लो कि ये क्या होता है, उल्टा सी अवतल, सीधा सी उत्तल, ठीक है। और एक साइड देखो ये पेंट, हमेशा पेंट इसी साइड पे होगी, इस साइड पे, ठीक है। ये लेफ्ट साइड हो गई ये, ठीक है, लेफ्ट, और ये राइट साइड, हमेशा राइट साइड आपकी क्या होगी पेंट। वो बेशक इधर दबा हो चाहे इधर उभरा हुआ हो, प्रकाश हमेशा, ठीक है, लेफ्ट साइड से आएगा इसमें। अब देखो अब हम समझते हैं आगे, ये हमारा टॉपिक समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण, समतल दर्पण क्या होता है, शरीर की देखो क्या करता है समतल दर्पण। देखो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सदैव क्या होता है, आभासी और सीधा होता है। यानी समतल दर्पण के बारे में कुछ फैक्ट पूछे जा सकते हैं तुमसे, क्योंकि देखो समतल दर्पण जो होता है, वो समतल दर्पण में जो हमारा जो होता है वस्तु का आकार होता है वो हमेशा बराबर होता है, जितना बड़ा वस्तु होती है उतनी बड़ा आकार होता है। और उसमें हमें कैसा दिखाई देता है, वस्तु और हमेशा सीधा दिखाई देता है, यानी जैसे देखोगे वैसे दिखाई देता है दर्पण। इसमें जो समतल दर्पण में जो चित्र बनता है, जैसे कि दर्पण में देखते हैं हम लोग, जितनी दूरी पर होते हैं उतनी दूरी पर उसमें बनता है, इसमें दर्पण हम चेहरा देखने के लिए प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात ये आकार के बराबर होता है। और इसमें देखो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यहाँ पर लिखा पड़ा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये लिखा पड़ा है कि क्या लिखा पड़ा है, लंबवत क्या होता है, वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या होती है, लंब होती है, बिल्कुल लंब होती है। यानी वस्तु और रेखाखंड से मिलने वाली जो होती है वो बिल्कुल लंबवत होती है। अगर दर्पण में अपना चेहरा देखना, देखो समतल दर्पण का प्रयोग हम क्या करते हैं, अपना चेहरा देखने के लिए प्रयोग करते हैं। तो जितना आपकी जो ऊंचाई है, आपकी ऊंचाई का हाफ होना चाहिए। अगर अपने जैसे कि हम मान लो कितने हैं, 8 फीट के ऊपर है, 8 फीट हैं, तो हमें अपने शीशे में देखने के लिए फुल
अपने साइज़ को फुल देखने के लिए हाफ साइज़ का शीशा लाना पड़ेगा। मतलब क्या, यानी 8 फुट का मतलब 4 फुट, ठीक है, इतनी आपकी ऊंचाई के लिए आपको शीशा लाना ही पड़ेगा। ये दिमाग में आपको बसाना, ये 4 पॉइंट होता है। यानी h ऊंचाई के मनुष्य को पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए क्या होता है, यानी h का मतलब होता है हाइट, ठीक है। h की जगह पर तुम 8 मान लिया, 8 ऊंचाई वाले 8, ठीक है, ऊंचाई वाले, ठीक है, फुट वाले मनुष्य को अपने प्रतिबिंब पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए न्यूनतम क्या होनी चाहिए, h का आधा, मतलब h/2 का मतलब आधा, यानी 8 का आधा 4 कर सकते हो। तो किसी की कितनी भी हाइट हो सकती है, तो वो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग उसे कर सकता है। तो यहाँ तक अगर किसी ने वीडियो देखी होगी तो वो बिल्कुल कमेंट करना, ठीक है, जेन्युइन कमेंट करना कि आपकी हाइट कितनी है, ठीक है। और जल्द ही एक वीडियो आपके स्कॉलर पर बन आएगी 2 दिन के अंदर। स्कॉलर पे आपको उसको भी देख लेना है कि आपका स्कॉलर आया कि नहीं है। और इसके बाद मस्ट टू मस्ट आप लोगों को स्कॉलर अपना ऑनलाइन करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन के साथ मतलब जैसे कि आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि कैसे आपको स्कॉलर क्या स्टेटस चेक लेना है, ये बताएंगे, ठीक है। आगे हम टॉपिक से भटके ना, तो आगे चलो देख समझते हैं, ठीक है। देखो, एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको दिमाग में क्या करना है, प्रयोग करना है। ये देखो हमने लास्ट में लिख भी रखा है कि व्यवहारिक उपयोग क्या करते हैं। इसका उपयोग हम प्रतिदिन क्या करते हैं, चेहरा देखने के लिए करते रहते हैं। किसका प्रयोग हम चेहरा देखने के लिए करते रहते हैं, किसका करते हैं, समतल दर्पण, ठीक है। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, एक तो गोलीय दर्पण होता है, एक तो उत्तर, एक गोलीय दर्पण, एक समतल दर्पण। गोलीय दर्पण और समतल दर्पण के बारे में समझेंगे। और इसके बाद में हम लोग जानेंगे क्या क्या जानेंगे, देखो 1 मिनट टाइम दो, ठीक है। ठीक है, देखते हैं फटाफट से, आइए आज देखो। और दरअसल देखो, नेक्स्ट आगे हम लोग समझते हैं कि आगे हमारा क्या है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है। देखो ये तो बहुत ईजी है। देखो, पार्श प्रक्रमण, ठीक है, प्रक्रमण, पार्श उत्क्रमण था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर से ब्लैंकेट है तो इसी वजह से दिखा नहीं था। क्या, पार्श उत्क्रमण, इसके बारे में समझेंगे। पार्श उत्क्रमण क्या है, देखो यह दृश्य भ्रम पेपर में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत ईजी है। जब समतल, देखो जब समतल दर्पण क्या होता है, दर्पण के सम्मुख हम जब दर्पण के सामने बिल्कुल खड़े होते हैं, जैसे हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, देखो ये मेरा हाथ है, दिख रहा है, ये वाला, ये हाथ, ठीक है। तो ये वाला हाथ हमारा, इधर से हम अपनी अपनी इधर से दिखा रहे हैं, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड है। लेकिन ठीक है, जो हमें इधर से दिखाई दे रहा है, मुझे तो दिखाई दे रहा है, तो ये उधर से मेरा क्या लगेगा, उधर से मेरा राइट हैंड लग रहा होगा। तो आप जब भी किसी से हैंड शेक करेंगे, मतलब हाथ मिलाएंगे, हाथ मिलाओगे, तो आपका हाथ आप राइट मिलाएंगे, वो भी उधर से कौन सा कर रहा होगा, उधर से वो राइट ही मिला पाएगा, ठीक है। आपको लगेगा कि सामने वाला यही हाथ, ये हमने हाथ बढ़ाया, तो इधर भी वाला हाथ नहीं बढ़ाएगा, वो उधर से आकर ये वाला आपका हाथ, ये वाला हाथ बढ़ाएगा। तो यानी समतल दर्पण के सम्मुख जब हम खड़े होते हैं, तो हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब में दाएं हाथ की जगह दिखाई देता है। और समतल दर्पण में इस पार्श्व बदलने की घटना क्या कहलाती है, पार्श्व उत्क्रमण कहलाती है। यानी पार्श्व बदलने की, साइड बदलने की घटना को ही दर्पण में हमारी साइड बदल जाती है, लेफ्ट की राइट हो जाती है। अगर हम तुमको ये दिखा रहे हैं, ठीक है, तो देखो ये है, अब इसमें तो तुमको समझ में आएगा कि ये रहा, हाँ ठीक है, ये तो ये वाला हाथ मतलब इस तरीके से दिखता है। उधर से कोई हाथ दिखाए तो उसका, ठीक है, ये हमें दिखाई तो दे रहा है, मतलब कि ऐसे, मतलब कि इधर हमको ऐसे हमने हाथ किया है, लेकिन ये लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट, और ये उधर से क्या हो रहा है, इधर ऐसे दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सेम ऐसे दिख रहा है, जबकि हमने ऐसे कर रखा, ठीक है। तो ये इस घटना को ही पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं, ठीक है। तो देखो समझते हैं आगे पॉइंट में। इसी देखो इसका कारण कागज़ पर छपे अक्षर उल्टे दिखाई देने के लिए हम समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो वर्णमाला में क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल लेटर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं, जानते हो कि नहीं जानते हो, जैसे कि ए से लेकर जेड तक टोटल। तो उसमें से क्या होता है, जब दर्पण के सामने कुछ रखते हैं, जैसे कि आप लोग अपना नाम अगर उल्टा उल्टा लिखाना पड़ा है ना, लिखने के लिए कहा जाए तो लिख लोगे। देखो आप लोगों में एक आपको याद रखना है,
एक तो सममित होती है, एक सममित होता है, यानी उनके जो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनके कारण वो क्या होते हैं, वो अपने शेप्स को बदल देते हैं। जैसे एम्बुलेंस पे लिखा हुआ लेटर क्या हो जाता है, उल्टे क्यों लिखे जाते हैं, क्योंकि वो दर्पण में जब दिखें तो वो सीधे होकर आकर दिखें। ठीक है, यानी उनमें क्या होता है, पास उत्क्रमण सही से इनमें लेटर में नहीं बदलते हैं। जैसे जैसे ए हो गया, अगर ए को अगर उसमें देखोगे शीशे में तो ए ही दिखेगा, वी को तुम देखोगे वी ही दिखेगा, डब्लू को देखोगे डब्लू ही दिखेगा। उसका लेफ्ट राइट कुछ होता ही नहीं है। अगर पलट दो इसको, पलट दो इसको, पलट दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसको अगर पलट दें तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, बी वाला पलट जाएगा, सी क्या हो जाए इस तरीके से दिखेगा, पी इस तरीके से दिखेंगे। ऐसे कितने लेटर हैं जो अपनी असमित प्रकृति के होते हैं, ये आप कमेंट में बताना। ठीक है, बिल्कुल ये मस्ट टू मस्ट हमें को आपको बताना ही है आप लोगों को। तो इसके बाद में हमारा इसी के साथ में ये चैप्टर आज का मतलब जो आज का जो हमारा टारगेट था वो कंप्लीट हो गया है। आगे के टारगेट में हम लोग कल जानेंगे। ठीक है, और एक बार फास्ट रिवीजन में हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। फास्ट रिवीजन में कि हम लोगों ने क्या देखा। देखो यहाँ पर वापस आ गए। देखो आपको बताते हैं, हमने प्रकाश की उत्क्रमणिकता के बारे में समझा। ठीक है, प्रतिबिंब और उसके प्रकार के बारे में देखा। और ठीक है, दर्पण और दर्पण के उसके प्रकार दिखा, दर्पण और उसके प्रकार और पास उत्क्रमण के बारे में समझा। इसको इसी पर रिलेटेड अब हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं चलकर। ठीक है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बारे में समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा। देखो आज के जो क्वेश्चन हैं आपके नीचे लिखे पड़े हैं, देखते हैं। ठीक है, आज के जो क्वेश्चन टुडे, आज के जो क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा इरर हो गया है इसमें से फाइल पे, इसको सुधार के डाल दिया जाएगा आपको नोट्स में। ठीक है, वहाँ से नोट्स तो मिल गए होंगे आप लोगों ने, वहाँ से देखना नोट्स को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, बताओ पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की उत्क्रमणता क्या क्या कैसे प्रकृत होती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है प्रकाश का मार्ग उल्टा भी समान रहता है। ठीक है, या प्रकाश का वेग बदलता रहता है, या प्रकाश का रंग बदलता है। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, मतलब आधा सेकंड का टाइम देते हैं। बताइए, आप रोक कर वीडियो के बारे में बताना है। तो प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता है, ये तो हमको पता है। ठीक है, इसका तो ये फैक्ट तो बिल्कुल सही है। लेकिन उत्क्रमणता में क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, उसका मार्ग क्या होता है, उल्टा भी क्या रहता है, समान रहता है। इसका बी ऑप्शन भी सही है। ठीक है, और ए भी लगाओगे कोई उसमें नहीं आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत उसमें भी नहीं होगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबिंब के कारण कैसे बनता है। प्रतिबिंब कैसे बनता है, अपवर्तन के कारण बनता है ना भैया, विवर्तन के बारे में, प्रकटीकरण के बारे में भी नहीं, परावर्तन के कारण बनता है। क्योंकि प्रकाश उस कहीं ना कहीं उस पर जाकर रिफ्लेक्ट होकर वहाँ पर बनता है जाकर। ठीक है, परावर्तन के कारण बनता है। प्रतिबिंब क्या बनता है, परावर्तन के कारण बनता है। बताओ प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं, प्रतिबिंब के अभी कितने प्रकार होता है। प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं। कौन से, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, स्लो स्लो प्रेफर करते हैं। ये अलग अलग क्वेश्चन देखो, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है। पर्दे पर इसको नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं। हमेशा सीधा बनता है, ये भी नहीं हो सकता। हमेशा छोटा बनता है, नहीं। बस पर्दे पर से प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब की विशेषता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अभी ये फैक्ट बढ़ जाती है। दर्पण क्या होता है, दर्पण क्या होता है, पारदर्शी सतह, चिकनी परावर्तक सतह, ठीक है, अपारदर्शी सतह या खुरदरी सतह। क्या बताओगे आपके, इसका ऑप्शन आप बताओ फटाफट से। बताओ, पारदर्शी, पारदर्शी यानी पारदर्शी मतलब बार बार प्रकाश चला जाता है, अरे बार बार नहीं जाता है प्रकाश। अपारदर्शी होता है, या खुरदरी सतह, या चिकनी परावर्तक सतह होता है, यानी चिकनी होती है और साथ में परावर्तक करते प्रकाश को क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर वापस भेज देती है। इसका ऑप्शन ये सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग फटाफट से, नेक्स्ट समझेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। दोनों प्रकार के कौन सा होता है, कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं। एक तो गोली दर्पण होता है, एक समतल दर्पण। गोली दर्पण क्या होते हैं, जब कोई कांच के गोले को हम काट कर उसके क्या करते हैं, कलई कर देते हैं। ठीक है, उसके परावर्तक पृष्ठ को एक तरफ परावर्तक कर देते हैं, एक कलई कर देते हैं, तो प्राप्त दर्पण क्या कहलाता है, गोली दर्पण कहलाता है। और हाँ, समतल दर्पण क्या होता है, एक ऐसा पृष्ठ होता है जो क्या होता है, एक ऐसा पृष्ठ जो समतल होता है, एक ऐसा पृष्ठ जो समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। डिफिनेशन अगर नहीं लिखी है तो लिख लेना।
ठीक है, ऐड कर लेना। नेक्स्ट आगे देखो, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? बढ़िया है। कैसा है? वास्तविक, आभासी, ठीक है, उल्टा या बड़ा, कैसा भी बताया था ऊपर, बताओ। ये वाला कमेंट में आप करो, इस वाले क्वेश्चन को कमेंट में करो, क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। ये आप बताओ फटाफट से, इसको कमेंट में करना है आपको। ये आपके लिए होमवर्क में दे रहे हैं थोड़ा, आज का 10 क्वेश्चन में। गोली दर्पण किसका भाग होता है? समतल का, इसका, इन दोनों में आपको आंसर देना है। इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, इसका भी आंसर आपको बताना है। दो तो गलत आएंगे, ठीक है, ठीक है। इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, इसके आपको देना है। एक दो एलिमिनेट कर दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको देते हैं। बताओ, पास उत्क्रमण का क्या होता है? पास उत्क्रमण में क्या होता है? प्रकाश में क्या होते हैं? ऊपर नीचे बदलती हैं, आगे पीछे चले जाते हैं? नहीं। छोटा बड़ा हो जाता है? नहीं। दाएं और बाएं बदल जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो को अभी यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है। अवतल दर्पण, देखो, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? समतल, गोली, खुरदरा, कैसा है? अरे गोली दर्पण का प्रकार एक है, ठीक है, गोली दर्पण का प्रकार है। और आगे हम लोग फटाफट से देखते हैं, इधर आकर देखो, ये क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लिया करो आप, जो